डबल मर्डर के मामले में इसमें जो मुख्य आरोपी है दीपक और पंकज किला मोहल्ले का निवासी है ये, जिसकी शादी 2011 के अंदर पूजा और निक्की खंडवाल की जो लड़की है उसकी शादी हुई थी। और 2018 के अंदर दीपक और उसका दोस्त ऋतिक दोनों पिज्जा हट रकड़ मंडी के अंदर काम करते थे, जहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हुई। इसके बाद उनका घर पे आना जाना हो गया। इसी दौरान दीपक की पत्नी का ऋतिक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। और इसी के चलते धीरे धीरे उसको इस बात का शक होने लगा। और 2024 दिसंबर के अंदर दीपक की पत्नी ऋतिक के साथ घर छोड़ के चली गई, जिस संबंध में दीपक ने एक पर्चा इसके खिलाफ दर्ज करवाया कि ऋतिक मेरी पत्नी को बहला फुसला के ले गया है। इस संबंध में 2025 के फरवरी के अंदर पूजा को बरामद किया है। उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि वह अपने कभी दीपक के साथ नहीं जाना चाहती, वो कोई काम धंधा करता नहीं है, इसलिए घर का खर्चा नहीं देता है, इसलिए वह लिविंग रिलेशनशिप में ऋतिक के साथ रहना चाहती है। उसके बाद वो ऋतिक के साथ रहने लगी। इसके शादी से 2 बच्चे थे, जो 2025 के अंदर जो इनकी ध्यान के समय दोनों बच्चे इसने दीपक को हैंड ओवर कर दिए। उसके बाद से ऋतिक के साथ लगातार ये तिलक नगर के ऋतिक की मकान पर रह रही थी। और इसी बात की रंजिश और इसी के दौरान पूजा ने एक कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ सामान की रिकवरी का और तलाक का दावा डाला था, जिसका लगातार इस पे दबाव था। और इस लिविंग रिलेशनशिप और दोस्ती में जो इसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध के चलते ऋतिक के प्रति इसमें नफरत और पूजा के प्रति घृणा का भाव इसके मन में आ गया। इसके चलते ये काफी दिनों से इस ताक में था कि इस पर हमला किया जाए। जो इसमें 29 तारीख को भी इसने इन दोनों की निगरानी की। 30 तारीख को शाम को लगभग 8:15 बजे इसने इसके घर के आसपास ऋतिक के वहाँ गले में रखी थी। जो ये दीपक वहाँ खड़ा था, ऋतिक और उसकी जो प्रेमिका या जो लड़की रहती है पूजा, ये बाजार की तरफ से अपने घर के मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जो घर के नजदीक ही दीपक ने का रास्ता रोका। इसके साथ किसी ने भी प्रथम से अपना एक भतीजा वो बताया ना, वो भी इसके साथ था। तो इसका रास्ता रोक के और इसके हाथ में छुरा था या हथियार था, इसे ताबड़तोड़ हमला पहले इसने ऋतिक के ऊपर किया। ऋतिक पे हमला होने के बाद में ऋतिक वहां से भाग गया और उसके बाद पूजा वहां गिर गई। उस पर भी उसने दर्जनों स्टेपिंग के वार लगातार किए। उसके बाद गली में 5-4 लोग इस पूरे हंगामे को देखते हुए निकल गए। इसकी चलते पकड़ने की डर से ये बात है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? इसको बेल भी किया गया, इसे पूछताछ की। इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसको वारदात में प्रयोग किया गया जो वेपन है, पुराना हथियार, वो बरामद किया जाएगा। इसे पूरी वारदात के अंदर अगर इसके साथ कोई और भी रहती है या किसी योजना में कोई और व्यक्ति या कोई और साथ है, उसका भी इसी पुलिस रिमांड के दौरान इसका खुलासा किया जाएगा। जो तथ्य सामने आएगा उसी के हिसाब से आगे तफ्तीश। प्राथमिक जांच में क्या पाया कि यह वारदात के समय अकेला था या और लोग थे? नहीं, इसकी बताने के हिसाब से इसके साथ इसका भतीजा बताया, पर इसमें वहाँ कैमरे वगैरह है, सीसीटीवी फुटेज के ऊपर से जो इसकी बात की सत्यता इस पंडित साहब ने जो बात कही पूछताछ में दी, उसकी सत्यता वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा के बाद में स्पष्ट हो जाएगी। तो पुलिस रिमांड के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी प्राप्त करके और जो भी योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों के आधार पर, सर्टिफिकेट एविडेंस के आधार पर इसमें जो व्यक्ति इस डबल मर्डर के अंदर होगा, वांछित रहेगा या जिसका रोल पाया जाएगा, वो बिल्कुल बक्सा नहीं जाएगा। उसको तत्काल से गिरफ्तार करके जो कानून की प्रक्रिया बनती है उसकी कानूनी प्रक्रिया उस पर लागू।